हाँ तो भाई स्वागत है आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। तो भाई पिछला वीडियो आपको कैसा लगा? हो बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, उसमें नॉइस की कोई कमी नहीं थी। तो भाई बहुत थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है, हम लोगों ने 5 लेक्चर से थ्योरी को हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थोड़ी सी सेकेंड लेक्चर में हुई थी। तो अब थ्योरी को आगे बढ़ाने से पहले हम कर लेते हैं इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। जिससे भाई क्या होगा, हमारी थ्योरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई जल्दी जल्दी क्या करो, पेन पेपर कॉपी निकाल लो और आराम से भाई कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को एंजॉय करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव टू रिमूव फ्रॉम अ मेटेलिक पीस टू एक्वायर 1 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली यहां पर ये कहना चाहता है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल दें जिससे हमारे पास एक मेटल की पीस में 1 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली क्या है, ये क्वांटाइजेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो देखो जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको पढ़ाया था Q इज इक्वल टू NE, टोटल जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू के बराबर होता है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने यही कहानी जानी थी। तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम का। तो 1 माइक्रोकूलम का हमको चार्ज लेके आना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। अब ये माइक्रोकूलम में तो 1 माइक्रोन जो होता है वो 10 की पावर -6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -6 कूलम बराबर हो जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जैसे ही आप इसको यहाँ पे डिवाइड दोगे तो यहाँ पे आपका n का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं आंसर को नहीं कर रहा हूं, आप लोग इस आंसर को करना और नीचे कमेंट करना। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं एक लाइक दूंगा और एप्रिसिएशन करूंगा, ठीक है। तो हम लोग का सेकंड आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बेसिकली यहाँ पे सीरीज लाई गई है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन इन एयर। मतलब एयर में हमारे पास अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, तो एयर में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए सो दैट फोर्स बिटवीन देम वुड बी इतने न्यूटन। तो बेसिकली हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है, तो हमने उन दोनों को एक डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इतने न्यूटन के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि उनकी डिस्टेंस क्या होगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम जानते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज दैट ये अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन है, तो दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है और फोर्सेस हमको यहाँ पे ये दे रखे हैं, तो करना क्या है, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है जो न्यूटन, जो कोलंबियन फोर्स का अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। K की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो भाई मैंने आपको K की वैल्यू बताई थी कि अगर आपके पास मीडियम एयर या वैक्यूम है तो वहां पे जो K की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है और इसका देखो यूज हम लोग डायरेक्टली कर भी रहे हैं, ठीक है। इंटू 9 इंटू Q1 है यहाँ पे इसका चार्ज। अब अल्फा पार्टिकल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, अल्फा पार्टिकल पे प्लस का 2 चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम का जो डबली चार्ज आयन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा प्लस का 2 कूलम, ठीक। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज भाई कितना होता है, अच्छा हाँ सॉरी माफ करना, 2 कूलम का चार्ज नहीं होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अल्फा पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रॉन का जस्ट डबल चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, ये होता है 2e के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है इतना होता है, और अल्फा पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन के उसका चार्ज का 2 गुना मास होता है। तो ये लग दिया। इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे कितना मास होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे मास चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ई रखेंगे, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे क्या कर देंगे, R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू में कितनी दे रखी है, फोर्स की वैल्यू हमको दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन में दे रखी है, हाँ दे रखी है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 9 और यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है।
अब आर स्क्वायर को आप भेजो यहां पर, ठीक है, बराबर यहां क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 9, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, ठीक। और अपॉन में यहां पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहां पे नीचे आएगी, ये हो जाएगा ना, सॉरी, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 11, ठीक, माइनस 11। तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करना इसको बहुत ही आसान है, देखो मैं आपके लिए थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, आपको कैलकुलेट कैसे करना है ना। अगर हमको सब कुछ आता है बट अगर हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हम इतने स्मार्ट नहीं है कि हम एग्जाम में अपने आंसर को जल्दी से जल्दी मेथड या टेक्निक से अप्रोच से सॉल्व कर सकें, तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है ना। इसमें टीचर का ही एक फॉल्ट है। तो भाई आप तो यहाँ अच्छी जगह पढ़ रहे हो ना, तो देखते रहो, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेसिकली, अब आपको यहाँ पे इसको वैल्यू को सॉल्व नहीं करना, आप स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे जरा सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर क्या 18 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ठीक है। तो अब आप देखो यहां से इसका फायदा क्या हुआ, फायदा इसका ये है तो फायदा बेसिकली इसका ये है कि देखो इस वैल्यू का स्क्वायर है तो ये वैल्यू डायरेक्टली बाहर आ जाएगी, फिर 10 की पावर 9 है तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, वैसे पहले आप इस पावर को यहाँ पे सॉल्व कर लेना, 10 की पावर 10 जब ऊपर जाएगा माइनस 11 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 18 हो जाएगा, फिर 10 की पावर 18 जब बाहर आएगा तो 10 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे पास आपके पास बचेगा 18 और यहाँ पे आपके पास बचेगा 6, तो आप 18 इंटू 6 इसको आप कैलकुलेट कर लेना। चलो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूं ना। आर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 10 की पावर, देखो पहले ये वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, जो सबसे सिंपल है उसको बाहर कर लो। अब देखो यहाँ बचा 10 की पावर 9, 10 की पावर 11 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर प्लस 11, और 11 प्लस 9 हो जाएगा कितना 20, सॉरी 20 हो जाएगा ना, 20 बाहर जब निकलेगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10 है ना, पावर जस्ट आधी होकर बाहर निकलती है। और ब्रैकेट के अंदर अब देखो यहाँ पे रूट के अंदर क्या बचा है 18/6, 6 से 18 कटेगा 3 टाइम, यहाँ पे आंसर आएगा मल्टीप्लाई में अंडर रूट का 3, ठीक। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप आराम से रूट 3 की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा ये आंसर किसमें आएगा आपका, मीटर में आएगा, क्योंकि भैया न्यूटन में और आपने यहाँ पे चार्ज को किसमें रखा था, कूलाम में रखा था, ठीक है। तो आंसर आपका मीटर में आएगा। तो आप रूट 3 की वैल्यू रख लेना, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी 1.7 अराउंड रख लेना। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9, ओके मीटर, ठीक है। ओके अब आप यहां पे इसको आंसर को सॉल्व करना और आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। सॉल्व करना, नीचे कमेंट करना, जिसका आंसर सही होगा भाई उसको एप्रिसिएशन मिलेगा और अगले वीडियो लेक्चर में उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां पर भाई हम लोग काम करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो देखो यहां पे लिखा क्या है एक्चुअली में, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम रिपल्स ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे डायग्राम बना लेते हैं, क्या होगा यहां पे। तो यहां पे हमारे पास, सॉरी इंक बह रही है, लेजेंड नोज, ठीक। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है प्लस 2 माइक्रोकूलम और यहां पर हो जाएगा आपका प्लस का 8 माइक्रोकूलम। ये दोनों एक दूसरे से रखे हुए हैं, एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और इनमें दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, 16 न्यूटन का लग रहा है। तो यहां पर इनके बीच में फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, बोला गया है इफ -4 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन टू ईच चार्ज व्हाट विल बी द फोर्स। तो बेसिकली हमसे कहा जा रहा है कि ये हमारे पास एक सिस्टम रखा हुआ है। अब अगर हम इसमें -4 माइक्रोकूलम दोनों चार्जेस को दे दें तो यहां पे हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप मान लो पहले कि भैया दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, r थी, ठीक है। अब अगर आपने -4 कूलम इसको दिया, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपको ये चीज बताई थी कि जो चार्जेस होते हैं वो एडिटिव नेचर होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं, है ना, स्केलर एडिशन को फॉलो करते हैं, यानी स्केलर होते हैं। तो अगर यहाँ पे आप -4 और +2
माइक्रो कूलम को ऐड करोगे तो आंसर किसका आएगा, -4 + 2 -2 का आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका चार्ज हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ठीक है, -4 माइक्रो कूलम। अब आपने यही चार्ज इसको दिया, लिखा हुआ है ना ईच चार्ज, ने दोनों को चार्ज दिया, इसको भी दिया इसको भी दिया। तो जब आप इसको इससे ऐड करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 4 माइक्रो कूलम, है ना। प्लस में 8 और माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4 ही बचेगा ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखो डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, दैट मींस डिस्टेंस आपकी क्या है, सेम है। तो अब हमसे कह रहा है कि भैया फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे इक्वेशन लानी है और आपका आंसर सॉल्व होकर निकल के आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे F = K, Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 8, है ना। यहां पे आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई नीचे भी देखो सेम ही यूनिट में बात हो रही, तो सेम यूनिट से सेम यूनिट कट जाएगी, ठीक है। अपॉन में r², ये हम लोग की इक्वेशन नंबर 1, ठीक। फोर्स यहां पे कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, ओके, ठीक, इतना सॉल्व कर लो, ठीक। अब आप देखो सेकंड वाले में आप यहां क्या बनाओगे, F', यहां पे फोर्स F' है, चेंज हो गया, F' बराबर क्या होगा, K, तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मीडियम के बारे में भी देखो कुछ नहीं बोला गया है कि कहां रखें क्या नहीं रखें, तो जो मीडियम है दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक। बहुत ध्यान से समझो, न्यूमेरिकल बहुत ही बेसिक फंडे से होंगे, और मतलब जब आपकी क्लास 12th खत्म होगी ना, जब, है ना, अराउंड नवंबर के आसपास पूरा का पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा, तब आप ये पाओगे कि आपको बिल्कुल बेस्ट आता है। तो बस देखते रहो यहाँ पे, ठीक है। के और यहां पे हो जाएगा आपके पास चार्ज। अच्छा देखो ध्यान से, जब भी हम फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं तब हम लोग, क्योंकि फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग ऑलरेडी रिपल्जन और अट्रैक्शन लिख देते हैं ना आगे, तो फिर आपको जब यहाँ पे बोला जाए ना, तो आपको यहाँ पे चार्ज लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब इसका साइन, जब आप फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे -2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप +2 लिखोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस का 2, यहां हो जाएगा 4 डिवाइड बाई r², क्योंकि डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया था। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे दो, तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 16/F' बराबर K/r² से K/r² कट जाएगा, 2 × 18 हो जाएगा 16, और 2 × 4 हो जाएगा 8, 16 कट गया, तो F' आंसर कितना आएगा, 8 न्यूटन, ठीक। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 8 न्यूटन, ठीक। आई होप आपको यहाँ पे कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है इफ -2 माइक्रो कूलम चार्ज इज गिवन टू ईच चार्ज व्हाट विल बी फोर्स। तो अगर हम दोनों चार्जेस को, देखो ये चार्ज और इस चार्ज, दोनों चार्जेस को अगर हम लोग क्या देते हैं, -2 माइक्रो कूलम का चार्ज देते हैं, तो फिर हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा लॉजिक इसमें लगने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कमेंट करिएगा वीडियो लेक्चर के नीचे, और जिसका आंसर सही होगा उसका नाम मैं अगले वीडियो लेक्चर को आने से पहले लूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो हाँ भाई, अभी तक हम लोगों ने भाई 4 न्यूमेरिकल कर लिए, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग भैया कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अपने एक नए कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इंटेंसिटी, ठीक है, एंड इंटेंसिटी पर बेस्ड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट अ चार्ज दिस। अच्छा, बेसिकली हमसे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, थोड़ा सा एरर हो गया, लिखा होगा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दी जल्दी में, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज दिस कूलम द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। तो मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, ये वाला इतने कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, तो कितनी डिस्टेंस पर, मतलब एक चार्ज पार्टिकल की कितनी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, वो ये होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। आई होप आपने लेक्चर को देखा होगा, लेक्चर नंबर 5 था, तो आप नहीं देखा तो जाके देखिए। तो फॉर्मूला था क्या, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r का फॉर्मूला होता है Q/r², ठीक है। यहां पे Q क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो Q यहां पर होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, ये वो चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, ठीक है। R होता है यहाँ पे डिस्टेंस, और क्या होता है यहाँ पे कूलम्बियन
कांस्टेंट। ठीक, तो अब देखो यहां पे जरा क्या करना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ई की वैल्यू दे दी गई है, क्या कितनी डिस्टेंस पर, ई की जो वैल्यू है वो है 450। ठीक, अच्छा ठीक है, वोल्ट पर मीटर में इसकी यूनिट होती है, आगे के चैप्टर में हम जानेंगे। के की यूनिट यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, क्यू, क्यू आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम अपॉन डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो डिस्टेंस को आप यहां ले जाओ, आर स्क्वायर बराबर यहां पे हो जाएगा कितना, 9 5 से कितना होता है 45 इंटू 10 की पावर, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 450। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1, और 1 का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे आंसर आएगा 1 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पर इस चार्ज पार्टिकल से 1 मीटर की दूरी जाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इतनी हो जाएगी। ठीक, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है, इज प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतने न्यूटन पर कूलम, यानी 1000 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे इतनी स्ट्रेंथ पर एक अल्फा पार्टिकल को हमने रख दिया। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें बताना है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपको याद आ रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। एक यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो अब आप देखो यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं आपके सामने। फोर्स हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको दे दी गई है कि हमने किस फील्ड में रखा है उसको, और चार्ज, अब एक अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो क्यू को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा Q इंटू ई बराबर यहां पे हो जाएगा F। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, Q की जगह आप क्या रखोगे, 2 इंटू ई इंटू कैपिटल E बराबर यहां पे F। यहां पे 2 इंटू ई क्या है, चार्ज है प्रोटॉन का। ठीक, अब आपको यहां पे वैल्यू प्लेस कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 10 की पावर 1000, जिसको मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 10 की पावर 3। आप जैसे ही इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 2, सॉरी गलती हो गई, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 16 क्या फोर्स है ना ये, तो न्यूटन। ठीक, तो ये आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ इतने कूलम, फाइंड द इंटेंसिटी E एट दैट पॉइंट। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास इतने न्यूटन का फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है, यानी एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है ये, तो इस चार्ज पार्टिकल पे इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। मतलब बेसिकली सीधी बात आप समझो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जब किसी चार्ज को रखा गया होगा तो उस पर फोर्स लगा होगा, वो फोर्स की वैल्यू में दे दी गई और इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे दी गई, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बहुत बेसिक सी बात है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो आप। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक, देन आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको, तो फोर्स हो जाएगा 2.25 न्यूटन, है ना, और चार्ज हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से अगर आप पॉइंट आओगे तो यहां पे 10 की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आपके पास आंसर आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आंसर आ जाएगा 450 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आपका यहां पे आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त है,
तो जरा उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्जेस इतने कूलम एंड इतने कूलम आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। यानी यहां पर देखो एक चार्ज यहां भी ये रखा हुआ है 5 × 10 की पावर -19 कूलम, और एक चार्ज पार्टिकल से ठीक 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक क्या, 20 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। तो हमसे कह रहा है कि बेसिकली क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम ईच अदर एट विच पॉइंट, तो मतलब एक दूसरे से वो 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। विच एट विच पॉइंट, किस पॉइंट पर, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, ठीक, किस पॉइंट पर, यानी इन दोनों चार्जेस को एक लाइन को जोड़ रही होगी ऐसे करके, है ना। एक लाइन है जो इन दो चार्ज पार्टिकल जोड़ रही है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इन दो चार्ज पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन के बीच में यानी कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब आप बहुत ध्यान से समझो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, जो कि देखो पॉजिटिव चार्ज ही है, यहां पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब ये रिपेल करेंगे तो इनकी जो फील्ड डायग्राम बनेगा, मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताया था, शायद केस नंबर 4 था, ठीक है। तो आप जरा इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना कि बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं नल पॉइंट आएगा। नल पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, नल पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है, और वहीं पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, मतलब सॉरी, फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाती है, कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो भाई बहुत ध्यान देखना, लेट्स सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इनके बीच में कहीं पर इस पॉइंट O पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, 0 हो रही है ना, हम यहां पे मान लेते हैं। तो अब हम यहां पे करेंगे क्या, लेट्स सपोज दैट हम इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 - x, ठीक। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है, एक बार आपको इस चार्ज के लिए इतनी डिस्टेंस पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और फिर इसी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। अगर भाई बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंटेंसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सीधी सी बात है भाई, ये प्लस वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, इस पे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा होगा। भाई प्लस की वजह से तो अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल होता है ना, आई होप आपको याद आ गया होगा। और इस वाले प्लस की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही होगी। तो अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बस हमें यही काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे मैं जरा क्वेश्चन को इस पेन से करता हूं। तो यहां पे लेट्स सपोज दैट मैं इसको बोल देता हूं E1 और इस वाली को बोल देता हूं E2। तो पहले हम E1 कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, K/R1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां पे K कितना है, K यहां पे होगा भाई सेम। अच्छा आप K की वैल्यू को मत रखो, K की वैल्यू को मैं बता रहा हूं क्यों मत रखो, क्योंकि बाद में तो आपको दोनों को इक्वल करना है ना, तो K तो कट ही जाएगा। देखो यहाँ पे K को ऐसे ही रखो, Q1 यहाँ पे कितना दे रखा है, इस चार्ज की वजह से निकालना है हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻19 अपॉन R1 का स्क्वायर। तो R1 देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, x, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब E2 कैसे निकालोगे आप, तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, K/Q2/R2 का स्क्वायर। तो यहां पर K कितना हो जाएगा, K को K ही रखो, Q2 यहां पर कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻19, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2। अब देखो R2 इस चार्ज के लिए R2 यहां पे ये 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है आपको, इसको बराबर कर देना है। तो यहां पर क्या होगा, E1 = E2, सही बात है ना, बराबर हो जाएगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो आपको करना क्या है भाई, बस सॉल्व कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, K 5 × 10⁻⁻19 अपॉन x स्क्वायर बराबर, यहां क्या हो जाएगा, K 20 × 10⁻⁻19 अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक।
k से k कट जाएगा। अगर आप देखो 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 4 बार, है ना। इस वैल्यू को उठा के यहां ले आओ, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, कैसे भाई, इसको उठा के यहां ले गए, इस पे होल स्क्वायर लगा था, इस पे भी स्क्वायर था, तो ये टोटल मिला के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहां क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब आपको करना क्या है, ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो जैसे ये स्क्वायर उधर जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट, और जैसे ही अंडर रूट से वैल्यू बाहर आएगी, तो आप जानते हो अंडर रूट से वैल्यू दो टर्म्स में बाहर आती है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहां हो जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक, अब आपको एक बार कैलकुलेशन करनी है प्लस को लेकर, और एक बार कैलकुलेशन करनी है आपको माइनस को लेकर। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं जरा यहां पे कैलकुलेशन करता हूं। ठीक, तो लेट्स सपोज दैट हमने 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या ले लिया, प्लस का 2। ठीक है, 2 ले लिया, तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आंसर आएगा 2 बराबर 2x प्लस एक्स, मतलब यहां पर x का आंसर आएगा 2/3। एक आंसर 2/3 आ रहा है। अब देखो यहां पर क्या आंसर आएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर -2। जहां पर आंसर आपका आ रहा है -2 और -2 में जाएगा, तो यहां पे x बराबर आंसर आ रहा है आपका -2। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि कौन सा आंसर सही है। आंसर तो कोई एक ही सही है। तो अब मैं जरा आपको यहां पर एक छोटी सी बात बताता हूं। आप प्लस चार्ज को मानो लड़का और माइनस चार्ज को मानो लड़की। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान समझना। तो यह लड़का लड़की के बीच में नहीं आना है, और अगर दो लड़के हैं तो उनके बीच में ही आना है, दो लड़कियां हैं तो उनके बीच में ही आना है, लेकिन एक लड़का एक लड़की के बीच में नहीं आना है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान देखो। यहां पे ये प्लस का यानी लड़का, ये प्लस का यानी लड़का, तो लड़के लड़के के भैया बीच में ही आना है, लाइक नेचर के हैं तो भैया बीच में ही आना है। तो अब आप जरा बात बताओ, यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है 0.6666। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे भैया ये 2 मीटर है, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है भैया बीच ही में आएगी ना, मतलब इन दोनों के बीच ही में आ रही है। तो ये वाला आंसर जो है हम लोग का वो सही है, और ये वाला आंसर हम लोग का गलत। ठीक है, क्लियर हो गई बात तुमको। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे सारी की सारी बात क्लियर हो गई होगी। तो भैया अब हम लोग न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो भाई अभी तक आपको क्वेश्चन पिछले वाले समझ में आ गए होंगे, तो अब हम लोग भैया लास्ट 3 क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर के। ठीक है, तीनों बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, और बोर्ड में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत रहती है। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान समझना, आओ समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस +9q and +q आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस l। तो सबसे पहले भैया डायग्राम पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाएंगे। तो भैया यहां पे देखो एक +9q कूलम का चार्ज है, और यहां पर एक क्या है +q कूलम का चार्ज है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है l है, कैपिटल L। ठीक है, हमसे कह रहा है कि वेयर शुड बी प्लेस अ थर्ड चार्ज +q टू रिमेन्स इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन में हमसे कहना चाह रहा है कि हम बीच में एक +q चार्ज कहां पर रख दें, है ना। वेयर शुड बी प्लेस अ +Q चार्ज सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, जिससे वो क्या रहे इक्विलिब्रियम में रहे। अब अगर आपने लेक्चर नंबर 5 देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब होता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब 0 हो जाती है तो वहां पर आपका जो टोटल नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो भी 0 हो जाता है। तो अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स राइट हैंड साइड के फोर्स के बराबर हो जाता है, दैट मींस वहां पर जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो मूव करना बंद हो जाएगा, और जैसे वो मूव करना बंद हो जाएगा तो हम उसी को क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, नहीं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं यहां पे। तो लेट्स सपोज दैट हमने यहां पर कैपिटल Q चार्ज, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला, हमने देखो लाइन बना दिया दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला, और यहां पर लेट्स सपोज दैट हम बीच में मान लेते हैं कहीं पर यहां पर कि हमने कैपिटल Q चार्ज रख दिया। अब ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी L - x। L - x, सही बात है ना।
तो भाई अब आराम से क्या करना है आपको, अब चूंकि इक्विलिब्रियम में है, तो अब आप क्या करो, आप पहले इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स निकालो, फिर आप इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स निकालो। भाई ये जो प्लस क्यू है वो भी है तो एक चार्ज पार्टिकल ही ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स वो बराबर होगा। या आप ऐसे समझ लो, अब देखो बहुत आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, प्लस वाला इस प्लस वाले चार्ज को उधर धकेलने की कोशिश करेगा, सही बात है, F1 फोर्स से, और ये प्लस वाला चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को इधर धकेलने की कोशिश करेगा F2 फोर्स से। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल होती है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यह चार्ज पार्टिकल इधर भी जाना चाह रहा है, इधर भी जाना चाह रहा है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या मतलब है कि F1 F2 के बराबर हो गया है, तो बस वही आपको करना है, ठीक। तो भैया देखो यहां पे करेंगे क्या, F1 वाला फोर्स पहले निकाल लेंगे। F1 वाला फोर्स कितना होगा, देखो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स, फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे K है ना, इसका Q1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K कितना होगा, यहाँ पर K हो जाएगा, K को K ही रखो, Q1 हम लोग मान लेते हैं कैपिटल Q और ये Q2 मान लेते हैं 9Q, 9 स्मॉल q, अपॉन R1 क्या है, R1 देखो यहाँ पर है x, भाई ये डिस्टेंस लेंगे ना x, तो x का स्क्वायर, ठीक। अब हम इसी तरह F2 निकाल लेंगे, तो F2 क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन R2 का स्क्वायर। इसको Q1 इसको Q2 और इसको Q3 मान लिया है ना, कुल मिला के हम लोगों ने Q1 इसको माना, Q2 और Q3 आप इसको भी मान सकते हो, पता होना चाहिए तरीका कैसे करते हैं। तो K Q1 की जगह रखेंगे Q, भाई इन दोनों चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है ना, तो Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो गया, तो Q और यहाँ पे Q अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये चीज हो गई। अब अगर दोनों बराबर है यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो दोनों को आपको यहाँ पे क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q, है ना, ध्यान से देखते रहो, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा K कैपिटल Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो कैपिटल के क्यू कट जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q भी कट जाएगा। अब आप एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पे, 9 बराबर x अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे ये स्क्वायर उधर जाएगा, ठीक, तो यहां से स्क्वायर हटेगा और यहां पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, जो कि कैसे खुलता है, प्लस माइनस 3 करके खुलता है, ठीक। तो ये बात भी समझ में आ गई आपको। अब आपको यहां पे वैल्यू कौन सी रखनी है, अब देखो मैं बता दे रहा हूं, पहले बताया था कि प्लस चार्ज को आप लड़का मान के चलो और माइनस चार्ज को आप लड़की। तो भैया लड़का और लड़के के बीच में एक लड़का बैठा है ना, तो इसको तो यहाँ पे बीच में आना चाहिए था ना, दो लड़के हैं या सेम नेचर के जेंडर है तो उनके बीच में आ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलती है दोस्ती यार इतनी। तो भैया देखो यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ इसको +3 लेके सॉल्व करो, ठीक है, +3 और -3 लेकर सॉल्व करेंगे, देखो क्या करके आंसर आएगा हम लोग का। इसको अगर मैं ब्लू से सॉल्व किए दे रहा हूं ना, नीचे थोड़ी जगह नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स बराबर हो जाएगा प्लस का 3 और यहाँ पे x अपॉन L माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 3। तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करो तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 3L माइनस 3x, x को आप उधर भेजोगे तो हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 3L, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3L बाई 4, ठीक। यहां आप चेक कर लो, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3L प्लस का 3x, x को उधर भेजो L को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 3L बराबर, यहाँ x जैसे उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x, इसको उधर भेजोगे तो यहाँ आ जाएगा 3L बाई 2 बराबर x, ठीक है। अब आप भाई बहुत ध्यान से देखो कौन सा आंसर सही होगा दोनों में। आप इतना तो जानते हो ना कि आंसर जो आने वाला है वो इन दोनों के कहीं बीच ही में आने वाला है, कहीं ना कहीं तो इन दोनों के बीच में आएगा। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2, अगर आप 3/2 को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.5, 1.5 तो 1 से ज्यादा हो गया ना, यानी ये तो इस डिस्टेंस से ही बड़ा आंसर आ रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा,
ठीक, यहां देखो 3/4L, अब 3/4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.75। 0.75 1 से छोटा होता है, दैट मींस आपका ये जो आंसर आ रहा है वो L से छोटा आ रहा है, और L से छोटा आ रहा है इसका मतलब ये जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रखा है। ठीक, आपको ये बात क्लियर हो गई? तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा? ये वाला रहेगा। ठीक है, इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पर। अच्छा, ये एक्स आपने कहां से माना था? ये एक्स आपने इससे माना था, तो आप यहां पे आंसर क्या रखोगे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 3L/4 फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस आप जब दूर गए थे तब आपने इस प्लस क्यू चार्ज को रखा था, तो प्लस 9q चार्ज से आप जब इतनी डिस्टेंस दूर जाकर एक चार्ज प्लस q को रखोगे तब वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर फोर्स जीरो है तो उसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। ठीक है, आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखो एक प्लस क्यू, प्लस 2 और प्लस 3 हमको एक चार्ज सिस्टम में आगे दे दिया क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस r1 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r2 है। हमें q1, q2, q3, r1, r2 सब कुछ दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन q2। तो q2 पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे यहां पे किया सेम ऐसे यहां पे करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाला चार्ज देखो, ये वाला चार्ज माइनस का है। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और किस तरीके से रे डायग्राम को ड्रॉ करना होता है ये आपको पता चल जाएगा। और आपको ये पता चल गया तो आगे का चैप्टर तो बहुत ही आसान है, मतलब उस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम करेगा। देखो, ये भैया माइनस का चार्ज, सेकंड वाला है प्लस का चार्ज, और थर्ड वाला है प्लस का चार्ज। अब आप देखो, मैं जरा इससे डायग्राम बना रहा हूं ना, इससे, तो ये माइनस का प्लस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये वाला चार्ज, अब देखो पूछा गया रिजल्टेंट फोर्स किस पे? +2 पे। आपसे क्वेश्चन में जिस चार्ज के बारे में पूछा जाए आपको सिर्फ उस पर ही लगने वाले फोर्सेस को दिखाना है, सारे चार्जेस से मतलब नहीं है। तो ये +2 वाला, +2 Q2 वाला चार्ज किधर जाएगा? इधर, इधर। भाई ये माइनस का है तो ये इधर जाना चाहेगा। लेट सपोज दैट F1 फोर्स, ठीक, दो के बीच में लग रहा है F1 फोर्स। फिर ये वाला चार्ज पार्टिकल और ये वाला चार्ज पार्टिकल ये क्या करना चाहेंगे? एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे। जब वो एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको एक धक्का मारेगा। भाई ये जो है ये तो चाहते ही कि रंग दे बसंती आ जा, समझ रहे हो? और ये वाला क्या चाह रहा है? ये ऐसे धक्का देना चाह रहा है, समझ रहे हो? ये हो तुम सपनों में और ये तुम्हारा दोस्त जो कि कोशिश कर रहा है उससे तुम्हें मिलवाने की, समझ रहे हो? सपनों में ध्यान रखना, ठीक। हाँ तो भाई बहुत ध्यान रखना, यहां पे इसको ये ऐसे फोर्स लगाएगा, लेट्स सपोज दैट F2, ठीक। तो F2 वाला फोर्स है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, और F1 वाला फोर्स है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। तो बस रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा? अब आप खुद ही दिमाग सोचो, भाई एक डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस को आपको कैलकुलेट कर लेना है और यहां पर ऐड करके आंसर दे देना है, ठीक है। तो जरा मैं आपके लिए थोड़ा सा टर्म बना देता हूं, फिर बाकी आप करोगे, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक। F1 को आप कैसे लिखोगे? K, Q1 कितना है? Q1 है -4। अब देखो आपने डायरेक्शन बता दी ना, आपने डायग्राम में अगर डायरेक्शन बता दी तो अब आपको यहां पे माइनस, मतलब देखो यहां पे K, Q1, Q2 अपन R² लिखोगे F1 इन दोनों के लिए, तो अब आपको यहां पे माइनस का 4 लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्लस का 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो ना, ठीक। तो यहां पे आप लिखोगे 4, है ना। मैं माइक्रो कूलम को माइक्रो में रहने दे रहा हूं, बाद में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा क्या? Q2 कितना हो जाएगा? 5, अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोनों के बीच की? R1 कितनी दे रखी है? 0.5 का स्क्वायर, ठीक। अब आप देखो यहां पे भैया ये माइक्रो कूलम में थे, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶। अब इसका 10⁻⁻⁶ और इसका 10⁻⁻⁶ दोनों में ही आएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे 10⁻⁻12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10⁻12। यहां पे हो जाएगा 10⁻12 प्लस, ऐसे ही F2 में निकाल लो। F2 में क्या है? इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। तो देखो यहां पे Q1 ये और Q2 ये, या Q2 Q3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे K, Q1 हो जाएगा कितना? सॉरी Q2 हो जाएगा 5 और Q3 हो जाएगा 3। अपॉन में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 0.8 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई यहां पे 10⁻⁻12,
ठीक है। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व करना और यहाँ पे कमेंट देना, और जिसका भी कमेंट बिल्कुल सही आएगा उसको भैया एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है थोड़ा सा अच्छा, आओ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को भाई बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द फोर कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड डी। मतलब देखो, एक यहां पे हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड कितनी है, डी। तो ये भी डी, ये भी डी, डी डी, इसकी भी डी, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखना। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि प्लस क्यू चार्ज जो है हर कॉर्नर पर रखा हुआ है, यानी यहां पर भी रखा है, यहां पर भी रखा है, यहां पर भी रखा है, और यहां पर भी रखा है, ठीक है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी आप स्क्वायर के सेंटर में, स्क्वायर के बीचों बीच कितना चार्ज रख दो सो दैट द इंटायर चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जिससे क्या हो कि पूरा का पूरा जो सिस्टम हो वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। देखो ध्यान से, वैसे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले क्या करो, यहां पर इस तरीके से आप इसको डॉट कर लो और इस तरीके से डॉट कर लो, ठीक है। वैसे मुझे लगता है क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ी है, क्योंकि बेसिकली यहां पे आप कोई भी चार्ज पार्टिकल रखोगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ठीक है। किसी भी मैग्नीट्यूड का रख लो, वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं बुक से। ओके, तो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नोट कर लिया था, तो कोई बात नहीं। इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम फिर किसी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो भाई आज के लिए भैया इतना ही, ठीक है। आई होप आपको पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी, ठीक है, और आपको न्यूमेरिकल करने में मजा आया होगा। तो भाई कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आप बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो वैसे वैसे भी हम लोग न्यूमेरिकल करते रहेंगे, आपका कोई भी पोर्शन इस चैप्टर में वीक नहीं छूटेगा, और अभी चैप्टर में 3 से 4 लेक्चर और आएंगे, तब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई आप करिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस, और वीडियो लेक्चर में भैया इनका आंसर कमेंट करिए कमेंट्स के अंदर, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उसको भैया अगले लेक्चर में उसका नाम लिया जाएगा, उसको एप्रिसिएशन दिया जाएगा, ठीक है। तो भैया मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।